बढ़ सकता है। तो हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपके बीच में इनवाइट करना चाहेंगे बहुत ही शानदार पर्सनालिटी, इस सिस्टम के को लीडर डी कुमार सर को। सर आए और आज का प्रोग्राम शुरू करें। वेलकम सर। थैंक यू रजत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। आप सभी को नमस्कार। JRCM साथियों, आज बहुत दिनों बाद मुझे मौका मिला है यूएस के प्लेटफॉर्म पे अपनी अनुभव शेयर करने का, तो मैं विनीत हूँ, कृतज्ञ हूँ। देखिए साथियों, पिछले 17 साल मैंने गुजारे हैं RCM में, और 17 साल का जो मेरा अनुभव है, ये बाजार में किसी दुकान में आपको नहीं मिलेगी। न तो इसकी टैबलेट मिलेगी, न तो आपको किसी बुक में मैं अभी लिख पाया हूँ, और न ही आपको किसी और फॉर्म में मिलने वाली है। 17 साल का जो अनुभव है वो न तो 45 मिनट आधे घंटे में शेयर किया जा सकता है, और न ही आपने ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं, अगर उन पॉइंट्स को आप जान जाएं, अपनी जिंदगी में उतार लें, तो निश्चित रूप से असर पड़ेगा। साथियों, मैं अपना परिचय दूं। माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, वाराणसी में मैं रहता हूं। मैंने 12 साल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जॉब किया। आज हमारे बैच के लड़के सीनियर मैनेजर हैं, अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा लाइफ स्टाइल है, और निश्चित रूप से मैं भी होता इस जगह पे। लेकिन आज से 17 साल पहले मुझे एक मीटिंग्स में जाने का मौका मिला, और उस मीटिंग से मैंने एक निर्णय लिया कि मुझे RCM करना है। और वो मीटिंग किसी और की नहीं, आज हमारे मेंटर, हमारे आइडियल, हमारे गुरु, जो कह लीजिए आप, मिस्टर सुजीत कुमार सिंह, उनकी मीटिंग्स में जाके मैंने डिसीजन लिया कि मुझे RCM को करना है। देखिए, आज बहुत सारे लोग मिलते हैं मेरे को, बहुत सारे साथी RCM करके छोड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग दूसरी दूसरी कंपनी करके छोड़ चुके हैं। मिलते हैं फील्ड में, हर तरह के लोग मिलते हैं, और मेरे से बोलते हैं, शेयर करते हैं, अपना अनुभव बताते हैं कि अरे भाई साहब, मैंने करके देख लिया, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बेवकूफ बनाने का फॉर्मूला है। इस तरह के कॉन्सेप्ट में सिर्फ लोगों को उछला जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है, उल्लू बनाया जाता है। तरह तरह की बातें आपको सुनने को मिलेगी या मिलती होगी। निश्चित रूप से मुझे भी इस तरह के लोग मिले, और उन्होंने भी मेरे को इस तरह की बातें की। जब हमने शुरुआत की तो बहुत सारे लोग मिले, कहे अरे मैं तो ये करके छोड़ दिया, कुछ नहीं है, ये कंपनी मैंने किया, वो कंपनी किया। ऐसी बहुत सारी मीटिंगें मैंने अटेंड की है, मुझे सब पता है, मैं जानता हूँ RCM के बारे में, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता है। ऐसी दसों कंपनी मैंने करके छोड़ा है। तमाम इस तरह की बातें करने वाले लोग। मैं उनसे एक ही बात पूछता था कि आपको क्या लगता है कि जो कंपनी आप करके छोड़े हैं, क्या वो कंपनियां मेरे पास नहीं आई थी? क्या उसके प्लान मुझे नहीं शेयर किए गए थे? क्या मैं RCM की पहली मीटिंग्स में मैं गया था? क्या इससे पहले कोई और कंपनी की मीटिंग में नहीं देखा था? देखा था भाई साहब। कई मीटिंग्स में RCM से पहले कई कंपनीज की मीटिंग में मैं जा चुका हूँ। कई कंपनियों के प्लेटफॉर्म को मैंने देखा, उनके प्रोडक्ट को देखा, उनके प्लान को देखा, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। बहुत सारे मेरे मित्र, कुछ रिलेटिव्स, मेरे ब्रांच मैनेजर, बहुत प्रेशर मेरे को बनाए कि धर्मेंद्र तुमको जुड़ना पड़ेगा, तुमको आना पड़ेगा। लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। क्यों नहीं किया ज्वाइन? क्या कारण थे? कारण बस एक ही था कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसके बारे में मुझे जानकारी थोड़ी थोड़ी पहले से हो गई थी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि जो कंपनी की बात की जा रही है, जो प्लान मेरे को दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं वहां पे चीट फंड मुझे दिखाई दिया। लोगों को बेवकूफ बनाने वाला काम दिखाई दिया। कहीं ना कहीं वहां पे मुझे अपना भविष्य नजर नहीं आया, और यही कारण था कि मैं जुड़ा नहीं।
आपको बताने में मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मेरी जिंदगी की पहली कंपनी है आरसीएम, जिसमें मैं जुड़ा, और पहली कंपनी है जो 17 साल से मैं अपना कैरियर बना के काम कर रहा हूँ, और ये मेरी जिंदगी की आखिरी कंपनी है जिसका नाम है आरसीएम। दोस्तों, आखिर क्या कारण है कि बहुत सारे लोगों की बातों में आके, उनके इमोशंस में आके, उनके प्रभाव में आके लोग जुड़ जाते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इन चीजों को। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है। आज हमारे को बहुत सारे हमारे साथी जो आरसीएम कर रहे हैं बड़े कंफ्यूज रहते हैं। कहते हैं मेरे से कि सर, इस तरह की कंपनियां बहुत मार्केट में प्लान लेके घूम रही है, बहुत सारी कंपनियां बड़ी बड़ी बातें करती है सर, बहुत कंपटीशन हो गया है, डायरेक्ट सेलिंग सर आज के डेट में अब बड़ा मुश्किल हो गया है। तमाम तरह तरह के दिमाग में शंका, क्वेश्चन, डाउट्स हमारे अपने साथियों के दिमाग में चल रहा है। लेकिन आज हम उन सारी शंकाओं को दूर करेंगे। देखिए, अभी मैं बाहर हूँ, वैष्णो देवी मंदिर आया हुआ था, इधर चंडीगढ़ में मीटिंग थी गामा ओरिजिनल की, और उस मीटिंग को मैंने पार्टिसिपेट किया। अभी वैष्णो देवी से माता दी का दर्शन करके मैं उतरा हूँ, और आज अभी मैं होटल से मीटिंग कर रहा हूँ। थोड़ी सी हो सकता है असुविधा हो, थोड़ी सी मैं अपनी बात को उस तरीके से नहीं रख पाऊँ, क्योंकि लैपटॉप पे आदत है मीटिंग करने की। बट कहते हैं कि आरसीएम वाले हर तरह के माहौल में अपने आप को सेटल कर लेते हैं। रजत जी, मेरी आवाज क्लियर जा रही है सर? यस सर, बिल्कुल। थैंक यू। तो साथियों, आज मैं आपको उन जो शंकाज आपके दिमाग में चल रहा है, जो डाउट्स हैं, क्यों करना चाहिए आरसीएम, आरसीएम का दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है, कोई खड़ा नहीं है जी। 100 किलोमीटर के सर्किल में आरसीएम की कोई कंपनी खड़ा हो ही नहीं सकती, कोई प्लान नहीं आ सकता। देखिए, आज हमारे पास तो इतने सारे प्रोडक्ट है, न्यूट्रीचार्ज से लेके, कीसोल से लेके, गामा ओरिजिनल, हेल्थ गार्ड, तमाम तरह की हमारे पास हथियार हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन दिनों की, 17 साल पहले आरसीएम में कुछ नहीं थे। आप सोच के देखिए, और उस समय मैंने डिसीजन लिया था। क्यों लिया डिसीजन, क्या कारण? बहुत सारी कंपनी आई, मैंने ज्वाइन नहीं किया, बट आरसीएम को ज्वाइन किया। और ज्वाइन इसलिए नहीं किया कि जैसे बाकी लोग जुड़ के छोड़ देते हैं, लाखों लोग जुड़ के छोड़ देते हैं। मैंने ये सोच करके आरसीएम की शुरुआत नहीं की। मैंने सुजीत कुमार सिंह जी को मिला, उनको देखा, उनको जांचा परखा, फिर कंपनी के प्रोडक्ट को देखा, कंपनी के बारे में मैंने जांचा परखा, और फिर मैंने डिसीजन लिया। मैं हर मीटिंग्स में ये बातें शेयर करता हूं। जो भी लोग मेरे को पहले सुन चुके हैं वो जानते हैं भली भांति। मैं बार बार कहता हूं कि हर चीज को पहले जांचो, परखो, और उसके बाद निर्णय करो। और एक बार निर्णय कर लिए तो प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार निर्णय कर लिए तो आपके वचन का यहाँ पे पैसा मिलता है। अगर वचन कमजोर है, आप बातें कमजोर है, आपका निर्णय कमजोर है, तो फिर आप पैसा नहीं बना पाओगे। बहुत सारे लोग तमाम तरह की बातें करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप कितने भाग्यशाली हैं आरसीएम में। यू आर ए लकी पर्सन। इन माई व्यू, यू आर मोस्ट लकी पर्सन। आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिनको आरसीएम समझ में आ गया है, और आज आप आरसीएम में हैं। कैसे? आज मैं साबित करूंगा। आई विल प्रूव दिस। आज से 17 साल पहले जब सुजीत कुमार जी की मीटिंग में मैं गया, मैं इनकम से प्रभावित नहीं होता था, मैं चेक से प्रभावित बिल्कुल नहीं होता। मैं प्रभावित आरसीएम के प्लान से हुआ, आरसीएम के प्रोडक्ट से। इनकम बहुत सारे पहले भी मेरे को लोगों ने दिखाया, बहुत सारी कंपनियों की इनकम दिखाए। मैं नाम किसी कंपनी का नहीं लेता, यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म नहीं है जहां की मैं किसी कंपनी को बुरा कहूं। लेकिन उन कंपनी के पास प्रोडक्ट नहीं थे, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मोटिवेशन से काम नहीं चलता है ज्यादा दिन तक। यहाँ पे काम आती है प्रोडक्ट, बेस है हमारा प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट आपका कमजोर है, किसी कंपनी के पास प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट के नाम पर उलूल जुलूल बातें, कुछ लोग दवा लेके आए हैं, कुछ लोग तुलसी लेके आते हैं, कुछ लोग एलोवेरा पिला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लेके मार्केट में लोग घूम रहे हैं। और हमारे बहुत सारे भाई लोग ऐसे कंपनी में फंस जाते हैं।
ट्रैप हो जाते हैं। कुछ लोग ऑडी दिखाते हैं, मर्सिडीज दिखाते हैं, कुछ लोग चेक दिखाते हैं, 20 लाख 50 लाख करोड़ों का चेक दिखाते हैं, और हमारे भोले भाले भाई फंस जाते हैं। यार वो सब परमानेंट नहीं है, बात को समझो। परमानेंट क्या है? परमानेंट बिजनेस क्या है? डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है। सोच के देखिए, ये बिजनेस नहीं है, उद्योग है ये। और आप एक उद्योग लगा रहे हैं, इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं। तो आप जिस इंडस्ट्री में जा रहे हैं कैरियर बनाने, उस इंडस्ट्री का पहले बेस चीज तो समझिए, बेसिक चीज को तो क्रक्स तो जानिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चलती है प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्री खड़ी होगी प्रोडक्ट्स। और मैंने आरसीएम के प्रोडक्ट को देखा, 8.5 रुपए की साबुन उस समय आती थी, पिंक रोज, 8.5 रुपए की साबुन, 100 ग्राम। उस साबुन ने मेरे को इतना ज्यादा मोटिवेट किया, क्योंकि मैं उस टाइम लक्स लगाता था, लक्स इंटरनेशनल, 12.5 रुपए की साबुन आती थी। मैं अपने बिजनेसमैन, हमारे बैंक में बहुत सारे कस्टमर थे, तो डायरेक्ट मैं होलसेल रेट पे लिया करता था, तो उसमें भी मेरे को कुछ रिबेट मिल जाया करता था। लेकिन फिर भी 12.5 रुपए की साबुन मेरे को 11.5 में मिला करता था, 1 रुपए का मुझे रिबेट मिलता। मैं बैंक वाला आदमी, 1 रुपया जोड़ने वाला आदमी, मुझे आरसीएम के 8.5 रुपए की साबुन ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। मुझे बताया गया कि सर आप आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करेंगे तो आपको 1 रुपया 20 पैसा कमीशन मिलेगा। 8.5 से 1 रुपया 20 पैसा माइनस कर दिया। आप किसी को ज्वाइन मत कराइए, किसी को आप इस बिजनेस में मत बताइए, आप सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, आपको 1 रुपया 20 पैसा एक साबुन पे बचत होगी, आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो 8.5 रुपए की आपकी डायरेक्ट जो एमआरपी हुआ करता था, सेलिंग प्राइस 8.5, और 1 रुपया 20 पैसा उसमें से कमीशन। आप माइनस करिए, 8.5 में से 1 रुपया 20 पैसा माइनस करेंगे, कितना आएगा? तकरीबन 7 रुपया 30 पैसा। अब सोचिए, मैं होलसेल बैंक में था, प्रभाव था, बिजनेसमैन लोगों से मेरी अच्छी रिलेशनशिप थी, उसके बावजूद मेरे को 11.5 में मिल रहा था, और यहां उससे अच्छी क्वालिटी। देखिए, मैं इसलिए ये बातें बोल रहा हूं क्योंकि मैं बगैर शैम्पू लगाए स्नान नहीं किया करता था। एक आदत मेरी खराब थी, हाई स्कूल से पढ़ता था, उसी समय से हैबिट हो गई थी। आज भी बगैर शैम्पू का स्नान नहीं करता हूं, आदत खराब है मेरी। अब मैंने जानबूझ के शैम्पू यूज नहीं किया, मैं सिर्फ साबुन लगाया, लक्स लगाता था और साथ में शैम्पू भी यूज करता था। लेकिन उस साबुन को चेक करने के लिए कि देखते हैं बाल इससे कैसा साफ होता है। और कमाल की बात मैं बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, सत्य बता रहा हूं, वो 8.5 रुपए की साबुन इतना मोटिवेट मेरे को किया, इतना मोटिवेट किया, शैम्पू बगैर लगाए ऐसा लग रहा था कि मैंने शैम्पू इस्तेमाल किया है, कोई जरूरत ही नहीं थी शैम्पू लगाने की। उस दिन मेरे को बात समझ में आ गई कि आरसीएम के प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम है। और इसका नारा था, दाम में कम, क्वालिटी में दम, और ऊपर से इनकम। इसी चीज की मुझे तलाश थी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों जितनी भी मेरे पास आई, उन सारी कंपनीज के प्रोडक्ट के प्राइस बहुत ज्यादा हाई हुआ करते थे, बहुत ज्यादा लूटने का काम कर रही है। और आज भी मार्केट में आप चेक कर लीजिए, किसी भी आरसीएम के प्रोडक्ट को रख लीजिए, और बाजार में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप दोनों को साथ में रखिए, उसकी क्वालिटी कंपेयर कीजिए, उसकी प्राइस कंपेयर कीजिए, और जो वो आउटपुट दे रहा है, जो इंसेंटिव दे रहा है, उसको कंपेयर कीजिए। भाई साहब, कहीं दूर दूर तक कोई खड़ा नहीं होता। और ये बात मेरे को आज से 17 साल पहले पता चली, मुझे एहसास हो गया, दिस इज व्हाट आई नीड, यही वो चीज है जिसकी मुझे तलाश है। मैं कंपनी में जाया करता था, कुछ लोग मेरे को ले जाते थे मीटिंग में, दोस्त ले जाते थे, ब्रांच मैनेजर एक हमारे थे तारिक कलीम साहब, बहुत प्रेशर बना के लेके गए मीटिंग में। मैं देखा वहां पे, बस एक जगह आके अटक गया कि यार इस कंपनी का प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई है, ये मैं बियर नहीं कर सकता। और जब मैं बियर नहीं कर सकता तो वो कैसे मैं बियर करवा सकता? और मैंने ज्वाइन नहीं किया। और उस दिन मेरे को एक चीज समझ में आई उस मीटिंग में, व्हाट इज द पावर ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क भविष्य का व्यापार है, नेटवर्क एक इंडस्ट्री है। और मैं तलाश में था, बार बार मेरे को नींद नहीं आती थी, रात रात भर मैं सोया नहीं था उस मीटिंग को अटेंड करके। और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि काश कोई कंपनी ऐसी आती
जो मार्केट रेट का प्रोडक्ट लेके आती, क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आती, मैं आग लगा देता। ये मैं सत्य बता रहा हूं, शाम की बेला है। लेकिन मैंने दूसरी को ज्वाइन नहीं किया, किसी को ज्वाइन नहीं किया। मुझे ऐसा अंदर से आभास था कि ऐसी कंपनी आएगी जरूर, और वो कंपनी मेरे को आरसीएम के रूप में। भाई साहब, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। आई नेवर सॉ बैक। मुझे ये नहीं पता था कि मैं इसमें कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं। मेरे दिमाग में ये बातें नहीं चल रही थी कि ये इंडस्ट्री चलेगी कि नहीं, आरसीएम क्या है, इसकी कंपनी कहाँ है। कंपनी के बारे में मैंने पता लगवाया, सारी चीजें चेक कराई। ऐसा नहीं था ज्वाइन करते समय, लेकिन उसके बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने 2 लाख रुपए बैंक से कर्ज लिया, 2 लाख रुपीज, आज से 17 साल पहले, आरसीएम करने के लिए। बड़े भाई दिल्ली में रहते थे, मैंने उनको बुला ली। 50,000 रुपए की प्रोडक्ट घर में ला के रख दिया। उस समय चाय पत्ती आरसीएम की बहुत डिमांडेड प्रोडक्ट थी। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं थी, लेकिन जो भी थी बहुत डिमांडेड थी, क्वालिटी प्रोडक्ट थी। मैं अपने घर पे किट ला के रखा। उस समय 1500 रुपए की किट आती थी, ज्वाइनिंग किट। और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखे। बड़े भाई हमारे आए साथ में, उनको मैंने अपने साथ शामिल करा लिया। उनको मैंने बाइक दे दी, अपने लिए एक नई मोटरसाइकिल खरीदी, डिस्कवर 135 सीसी, नई नई आई थी, लॉन्च हुई थी। बड़े भाई अलग बाइक चला रहे थे, मैं अलग चला रहा था। और फिर दोनों भाई मिलके, कई बार बड़े भाई मेरे हताश हो जाते थे, निराश हो जाते थे। एक ही बात कहते थे, धर्म अभी डिसीजन चेंज कर लो, बड़ा मुश्किल है, बहुत निगेटिव माहौल है। मैं बड़े भैया से एक ही बात बोलता था कि भाई अब कूद गए, अब पीछे नहीं जा सकते। सतीश पंडित जी बोलते हैं, यूं ही दर बदर रहा तो लोग क्या कहेंगे, ना मिला तेरा पता तो लोग क्या कहेंगे। अब तो उस दौर से हम लोग आगे गुजर गए भैया, अब तो करना है। साथियों, मैं लगातार चलता रहा, पीछे मुड़ के नहीं देखा। न दिन दिखाई दी, न रात दिखाई दी, न गर्मी, न ठंडी, न भूख, न प्यास। मैं लगातार चलता रहा। उसका परिणाम था कि 6वें महीने मेरी आरसीएम से पार्ट टाइम में 1 महीने की चेक 22,000 पहुंच गई। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि आरसीएम में पैसा नहीं आता। अरे पैसा तो है भाई, लेकिन आपके अंदर पैसा लेने की तड़प कितनी है, आपके अंदर भूख कितनी है। मैं क्यों भाग रहा था, मैं क्यों दौड़ रहा था? मैं दाल रोटी के लिए नहीं भाग रहा था, मैं जिंदा रहने के लिए नहीं आरसीएम में आया था। आरसीएम बिजनेस में मैं अपनी इंडस्ट्री खड़ा करने आया था। क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि मैंने किताबें पढ़ी थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। जितनी भी किताबें हैं आप पढ़िए, वो सारे के सारे एक ही बात बोलते हैं कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक भविष्य का बिजनेस है। और इसको खड़ा होने में, बिजनेस स्कूल पढ़िए, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने क्या लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को खड़ा होने में 40 साल लगते हैं, खड़ा होने में भाई साहब। और इसकी आयु कितनी है, रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं मुझे भी नहीं पता। वो कहते हैं कि दुनिया के जितने भी व्यापार है ना, सबकी आयु निश्चित है, फिक्स है। वो बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए लोग 70 से 80 के दशक में बहुत पैसा कमाए, 90 से 2000 के दशक में कंप्यूटर से जुड़े हुए लोग पैसा कमाए, 60 से 70 के दशक में प्लास्टिक से जुड़े हुए लोग पैसा कमाए, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोग पैसा कमाए। बट सब सेचुरेट हुआ, एक न एक दिन जाके एंड हुआ। बट डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या कहते हैं रॉबर्ट कियोसाकी? वो कहते हैं खड़ा होने में 40 साल लगते हैं, इसकी आयु कितनी है मुझे भी नहीं पता। सोच के देखिए, इस सदी का बिजनेस है भाई साहब। अभी तो आरसीएम 22 साल पुरानी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत पुरानी कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग में जो पहले जुड़ जाता है वो पैसा कमा लेता है, नेटवर्किंग में जो ऊपर जुड़ जाता है कमा लेता है। ये बातें कौन करता है? ये जुबान से, किन लोगों की जुबान से ये बातें आती है? जिनको डायरेक्ट सेलिंग की क ख ग घ नहीं पता है, जिन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी को नहीं पढ़ा है, बिजनेस स्कूल नहीं पढ़ा है, जिन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता है। और ज्यादातर हमारे हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि जिस इंसान को जिस क्षेत्र की जितनी कम नॉलेज है, वो इंसान उस क्षेत्र का अपने आप को सबसे बड़ा जानकार मानता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या से हम सब जूझ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि आरसीएम के बारे में सब हमको पता है, हम सब जानते हैं जी आरसीएम के बारे में। अरे क्या जानते हैं जी, 17 साल से तो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, शोध कर रहा हूँ,
पता नहीं कितनी ट्रेनिंग अटेंड की, पता नहीं कितनी मीटिंग अटेंड की, पता नहीं कितनी बार टेप सुने, पता नहीं कितनी किताबें पढ़ी, डूबा हुआ हूं पूरा का पूरा, और फिर भी 5% नहीं सीख पाया हूं। मुझे ये बताने में जरा भी शर्म नहीं होता कि मैं बहुत कम सीखा हूं, 5% नहीं सीखा हूं, और हर महीने 5 लाख से ज्यादा इनकम लेता हूं। सामने वाला कहता है कि हमें सब पता है, तो सब पता है तो भैया तुमको तो कम से कम 50 लाख कमाना चाहिए। आज मैं इंडीवर से चल रहा हूं 5% सीख के, आप सब जानते हो, सब आपको पता है, तो आपके पास कम से कम ऑडी मर्सिडीज होनी चाहिए थी। चला रहे हैं ऑटो, ऑटो चलाना खराब काम नहीं है, लेकिन बोलते क्या है, हमें सब पता है। नहीं पता है आपको, गलतफहमी से बाहर निकले, सीखिए। ये पूरा बिजनेस सीखने का है। जितना सीखेंगे, जितना सीखेंगे, जितना सीखेंगे, जितना सीखेंगे, उतना ऊपर जाएंगे, उतना आगे बढ़ेंगे। क्या है सीखने के लिए, क्या है, बहुत सारे। मैं भी सोचा करता था कि यार इसमें क्या सीखना है, लोगों को जोड़ना ही तो है, मेंबर ही तो बनाना है, बना डालो पूरा का पूरा, जो भी सामने नजर आए बना डालो। मैं भी यही सोचा करता था, लेकिन सुजीत कुमार सिंह जी ने मेरे को बोला, डी कुमार जी सीखिए। मैंने कहा सर क्या सीखना है? बोले यार क्या सीखना है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन सीखना पड़ता है। मैंने सीखा है। मैंने कहा सर क्या सीखा है? बोले सर मैं पहले ऐसा नहीं था, पहले मैं ऐसे नहीं सोचता था जैसे आज मैं सोच रहा हूँ। जब शुरुआत किया था आरसीए में, तो पहले मैं सूट नहीं पहनता था, पहले मैं टाई नहीं लगाता था, पहले मैं ब्लैक कलर का शू नहीं पहनता था, मैं डेली शेविंग नहीं करता था, पहले मैं डीओ लगा के नहीं घूमता था, पहले मैं बात करने का तरीका मुझे नहीं मालूम था, मुझे पब्लिक रिलेशंस नहीं पता थे, मुझे पब्लिक बिहेवियर नहीं पता था, किस तरह से लोगों को बिहेव करना है। मुझे पहले बड़ा सोचना नहीं आता था, मुझे कुछ नहीं पता था पहले, मैं सीखा हूं। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को भी यही कहने आया हूं, सीखिए। हमारा सारा फोकस कहां होना चाहिए? लर्निंग। कैसे सीखना है? किताब पढ़िए, पॉजिटिव एटीट्यूड की किताबें पढ़िए, जीत आपकी। मेरा फेवरेट बुक है बड़ी सोच का बड़ा जादू। उस किताब की एक एक लाइन, आप बड़ी सोच का बड़ा जादू किताब पढ़िए, उसकी एक एक लाइन को ना रट्टा मारिए, चबा चबा के पढ़िए। आखिरी लाइन क्या है उसका, आखिरी पेज, आखिरी लाइन वो लाइन मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। वो लिखते हैं डेविड जे स्वार्ट कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक मूर्ख होता है और एक समझदार होता है। दोनों में अंतर क्या है? वो लिखते हैं कि मूर्ख अपने दिमाग का गुलाम होता है, और बुद्धिमान और समझदार जो लोग होते हैं वो अपने दिमाग के मालिक होते हैं। अब वो मूर्ख और समझदार दोनों कैसे डिफाइन हो? लिखा रहता है शराब पियोगे तो मरोगे, मूर्ख क्या करता है? जाके पीता है। लिखा रहता है सिगरेट पियोगे कैंसर होगा, सबको पता है, लिखा है, पैक डब्बी पे लिखा है, लेकिन मूर्ख क्या करता है? सब जाके पीता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, गुटखा खाता है। उसको पता है कि इससे बीमारी होगी, कैंसर होगा, लीवर खराब होगा, किडनी खराब होगा, फेफड़ा में धुआं जाएगा खराब, तो उसको पता है, लेकिन फिर भी क्या करता है? वो करता है। लेकिन समझदार क्या करता है? उसका भी दिमाग कहता है कि चलो यार 2 सुट्टा सिगरेट धुआं उड़ाते हैं, चलो यार 2 पैग लगाते हैं, दिमाग कहता है उसका भी। लेकिन समझदार क्या कहता है? समझदार रोकता है अपने आप को कि नहीं, ये गलत चीज है, मेरे को ये काम नहीं करना है। समझदार का जो दिमाग है उसका भी कहता है कि छोड़ो, यूएस की मीटिंग में क्या रखा है, हर बुधवार की बुधवार मीटिंग होती है यार, क्या इतना मीटिंग कराते हैं जूम पे, जब देखो तब मीटिंग। लेकिन समझदार है वो अपने दिमाग की बात नहीं सुनता, उसको पता है कि नहीं, ये यूएस में हर बुधवार को अलग अलग अनुभवी लोग आते हैं, ये तपाए हैं अपने आप को, ये कीमत चुकाए हैं तब पहुंचे हैं। इनको सुनेंगे, इनकी बातों को गहराई से अपने अंदर आने देंगे तो जीवन में असर पड़ेगा। तो समझदार आदमी अपने दिमाग की नहीं सुनता, समझदार आदमी अपनी समझ की सुनता है। वो जबरदस्ती जाता है, मीटिंग अटेंड करता है, जबरदस्ती किताब पढ़ता है, जबरदस्ती वो अपने आप को गलत काम करने से रोकता है, सही काम की तरफ अपने दिमाग को ले जाता है। तो एक कमाल का लाइन है, एक लाइन आपकी जिंदगी में कामयाबी ला सकता है। कहते हैं कि 1000 किताब पढ़ने से कुछ नहीं होना है यार जीवन में। हम लोगों ने बहुत सारा किताब पढ़ा, मैंने मास्टर डिग्री लिया, एमए किया सोशियोलॉजी से,
यूनिवर्सिटी का सेकंड टॉपर था मैं। इतनी किताबें पढ़ा कि मैं बता नहीं सकता। मैं हमेशा बोलता हूं कि 1000 किताब पढ़ के आप स्टार रूबी नहीं बन सकते, लेकिन हाँ, अगर एक किताब को 100 बार पढ़ लिए तो स्टार रूबी बन जाओ। एक किताब बड़ी सोच का पढ़ा जाता, रट्टा मारी, एक एक लाइन को रट जाए, एक एक शब्द को चबा चबा के अपने ब्लड में मिलाई, खून में मिलाई, देखिए आप बड़े आदमी बनते हैं। कोई नहीं आपको बड़ा आदमी बनने से रोक सकता। लेकिन हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है, इतने कि एक आदमी ने पूछा कि भगवान ने 2 कान क्यों दिए, तो बुद्धिमान आदमी ने जवाब दिया, इधर से सुनो और इधर से निकाल देने के लिए। नहीं मेरे दोस्त, आप देखिए ना, भगवान जो इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी का पार्ट्स है ना, सब 2-2 दिए। आंख 2 दिए, कान 2 दिए, दिमाग 2 दिए हैं, हाथ 2 दिए हैं, दिमाग 1 दिए हैं लेकिन हाथ 2 दिए, पैर 2 दिए। कभी सोचिए एक ही पैर से चलना हो तो कैसे चलेंगे? कभी सोचिए अगर एक ही आंख से देखना हो तो कैसे देखेंगे? एक ही कान से सुनना हो तो कम सुन पाएंगे। तो 2 इसलिए दिए हैं ताकि अगर एक थोड़ा कम सुने, दूसरा भी उसको कैच करे। तो बहुत ध्यान से हमें इन चीजों को समझना है, हमें सीखना है। जिंदगी में सीखने से आदमी आगे बढ़ता है। कामयाबी मिलती है ज्ञान लेकर के, अनुभव लेकर के अपने जीवन में उतारने से। तो आज से 17 साल पहले मैं जुड़ा, मैंने सीखना शुरू किया। मेरे सीनियर आदरणीय सुजीत सर ने कहा कि डी कुमार जी टेप सुनिए। मैंने कहा सर कितना देर सुनना चाहिए टेप? बोले कि देखिए कम से कम आधा घंटा तो जरूर सुनना चाहिए, लेकिन अगर आप जल्दी कामयाब होना चाहते हैं तो 1 घंटा सुनिए। मैंने कहा अगर 2 घंटा सुने तो क्या होगा सर, नुकसान तो नहीं करेगा? बोले यार, हंसने लगे, बोले कतई नुकसान नहीं करेगा। मैंने कहा अगर 3 घंटा सुन लिए तो? बोले तब तो कमाल हो जाएगा। मैंने कहा अगर 4 घंटा सुन लिए तो? बोले जितना देर सुनना है सुनो, लेकिन कम से कम आधा घंटा जरूर सुनो। ये मिनिमम है, मैक्सिमम का कोई पैरामीटर नहीं। और आपको बताते हुए मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मैंने 4-4 घंटे 5-5 घंटे डेली में टेप सुनता था, डेली। आज भी मैं सुनता हूँ। उस समय कैसेट होता था, वॉकमैन हम लोग लेके चलते थे। बैंक के अंदर आधे घंटे का लंच होता था, उसमें मैं कई बार टेप सुनता था। मेरे को बोला गया कि सर 2 प्लान रोज दिखाओ। मैंने कहा सर अगर 5 प्लान रोज दिखाए तो बोले यार कमाल हो जाएगा। मैंने कहा अगर 10 दिखाए तो? बोले यार सुपर डुपर हिट हो जाएगा। और मैंने 10 प्लान का टारगेट बनाया, जॉब करते हुए, ड्यूटी करते हुए। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता था जिस दिन 10 प्लान, जिस दिन नहीं होता था ना, रात में बेचैनी होती थी यार आज मैंने 10 प्लान नहीं दिखाए। आधी आधी रात को उठ उठ के मैं किताब पढ़ता था, टेप सुनता था, रात रात भर। देखिए ये काम मैं इतनी जुनून के साथ काम किया। आज उसी का नतीजा है कि 6वें महीने मेरी 22,000 की चेक थी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये काम जिसने भी ईमानदारी से, देखिए यहां पे ईमानदारी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका काम आपको क्या करना है ये आपको बता देगा आपका अपलाइन। अब करना है नहीं करना है कोई देखने वाला नहीं, कोई आपके घर में सीसीटीवी नहीं लगा है, कोई चेक करने वाला नहीं कि आप इनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो ईमानदारी इसलिए है क्योंकि आप अगर नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर इन रॉन्ग डायरेक्शन। हारसीम वाले लोग क्या करते हैं भाई साहब, जुड़ते ही लोगों को भागना शुरू कर देते हैं। जिसको देखिए भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। तो भाग भाग के थक जाओ। भाग भाग के आप एक दिन भागना बंद कर दोगे, यार नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। ये भागने से नहीं चलता है, ये पूरा माइंड की रिप्रोग्रामिंग करनी है, पूरा अपने ब्रेन का सॉफ्टवेयर को चेंज करना है। और ये सॉफ्टवेयर चेंज होगा कैसे? आप नहीं कर पाओगे सॉफ्टवेयर चेंज। आप पूरी ताकत लगा के देख लो, आप नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर चेंज कोई थर्ड पार्टी करता है। और थर्ड पार्टी क्या है? बुक्स। थर्ड पार्टी क्या है? टेप। थर्ड पार्टी मीटिंग ट्रेनिंग। थर्ड पार्टी अपलाइन है। मेरे ब्रेन को चेंज किसने किया? सुजीत कुमार सिंह जी ने चेंज किया। मैंने उनके हवाले कर दिया। उन्होंने कहा यार मैं जैसे कहता हूं करो आप। मैंने कहा सर आप दिन को रात बोलोगे, मैं रात करूंगा। मेरे को कामयाबी चाहिए, मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, उद्योगपति बनना है। नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे बहुत आगे जाना है। आरसी बिजनेस मुझे तलाश थी। और दोस्तों मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगातार उन कामों को किया, लगातार उन कामों को किया। नतीजा हुआ कि हर महीने मेरी इनकम बढ़ती चली गई, हर महीने इनकम बढ़ती गई, हर महीने मेरी इनकम बढ़ती गई। 22,000 से घट के
दूसरा महीना 19,000 पे आया, 3,000 मेरा इनकम घटा। मेरे बैंक के लोगों ने हंसा, बोला देखो कहे थे ना कि अगले महीने कम हो जाएगा। मैंने कहा यार अगले महीने बढ़ भी जाएगा। और 19,000 से सीधे 27,000 गया, 27 से फिर 32 गया, 32 से 35 गया, 35 से 38 गया, 38 से 42 गया, 48 गया, 52 गया, 55 गया, 60 गया, 65 गया, 70 गया, 72 गया, 77,000 पहुंचे। 2 साल बाद मेरी पार्ट टाइम 77 था। उस समय मेरी बैंक से जो पगार थी, मेरी जो सैलरी थी, वो मात्र 16,000, 15,900, 15,500, 9,500, 16,000 के आसपास इनकम थी मेरी। और उस इनकम तक पहुंचने में मुझे कितने साल बैंक में देने पड़े? 12 साल मैंने जॉब किया फुल टाइम, और पार्ट टाइम 2 साल में आरसीएम ने मेरे को कहां पहुंचा दिया? 77,000। देखिए आज बहुत सारे हमारे साथी मैं देखता हूं 2-2 साल से वेल्टी नहीं कर पा रहे, उल्टा पुल्टा गणित लगा के दाहिने बाएं जुगाड़ टेक्नोलॉजी से किसी तरह से एक बार वेल्टी ले। अब उसके बाद उनका दिमाग ही नहीं काम करता कि यार दोबारा होगा कैसे। अरे भाई साहब दोबारा नहीं, बार बार होगा, लेकिन कैसे होगा आज मैं बता रहा हूं आपको। आप डेली कम से कम 1 घंटा टेप सुनो ना। आज यूट्यूब पे जाओ, सतीश पंडित जी दुनिया में नहीं है, लेकिन ऐसा ज्ञान देके गए हैं, ऐसा ज्ञान देके गए हैं, अगर उस ज्ञान को जिसने उतार लिया अपने जीवन में, अपने चरित्र में, अपने स्वभाव में, अपने विचार में, इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है कि आपका इमराल्ड, आपकी रूबी, आपका स्टार रूबी कोई रोक सके। यार किसी में औकात नहीं है, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं। लेकिन करोगे तब ना। बहुत सारे लोग एक दिन सुनते हैं, दूसरा दिन कहते हैं यार सर बोर हो जाते हैं। चावल दाल रोटी खा खा के कभी बोर नहीं हुए? 3-3 बार खाते हैं सुबह से शाम तक, जब से पैदा हुए तब से खा रहे। खाना बंद कर दीजिए 10 दिन, क्या होगा? कमजोर हो जाएंगे भाई साहब, बिस्तर पे गिर जाएंगे। आरसीएम में भी जो आदमी टेप नहीं सुनता वो कमजोर हो जाता है। और कमजोर आदमी कैसे तेज दौड़ पाएगा? कमजोर आदमी कमजोर को ही लाएगा, ताकतवर को नहीं लाएगा। मैंने इस बिजनेस में ताकतवर लोगों को लाया, कमजोर को नहीं लाया। मैं बैंक में था कैशियर, लेकिन मैंने ज्वाइन किनको कराया? एसपी वर्मा साहब, स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर। स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर, यूनियन बैंक के ब्रांच मैनेजर और स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर में बड़ा अंतर होता है। स्टेट बैंक बैंकों का बैंक है, और उसका ब्रांच मैनेजर को ज्वाइन कराना एक किसी और बैंक के कैशियर का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मैंने लाया, आज वो रूबी है। मैंने यूनियन बैंक रिजाइन किया, उन्होंने स्टेट बैंक रिजाइन किया। आज हमने यूनियन बैंक के सीनियर मैनेजर राजकुमार जी को ज्वाइन कराया। मैंने किसी क्लर्क को ज्वाइन नहीं कराया। मैं सारे मैनेजर को ज्वाइन कराया, क्योंकि क्लर्क मैनेजर को ज्वाइन नहीं करा सकता, लेकिन मैनेजर हजारों क्लर्क को ज्वाइन करा सकता। समझो बात को। हम भाग रहे हैं गधों के पीछे। अरे जिंदगी में गधे गधे ही रहेंगे, वो कभी घोड़े बन ही नहीं पाएंगे। घोड़े को खींचो, लेकिन घोड़ा को लाने के लिए घोड़ा बनना पड़ेगा। और घोड़ा बनोगे कैसे? टेप सुन के। कोई चॉइस नहीं आपके पास, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, करना पड़ेगा। अगर जिंदगी में निर्णय कर लिए कि मेरे को स्टार रूबी बनना है, तो आपको बातें माननी पड़ेगी। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, नहीं है चॉइस। तरीका मैं बता रहा हूं, और मैं नहीं, जितने भी सीनियर है वो यही बात बताएंगे कि भाई साहब थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करो, अपनी ब्रेन की रिप्रोग्रामिंग करो, सॉफ्टवेयर को बदलो। हमारी सॉफ्टवेयर में इतनी सारी पुरानी सॉफ्टवेयर में कमियां हैं, डर है, शंका है, भय है। चल तो रहे लेकिन कदम लड़खड़ा रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं हम कर पाएंगे। मेरे कदम लड़खड़ाए नहीं, मैं पूरी ताकत से दौड़ा, पूरी ताकत से लोगों के सामने प्लान दिखाया, पूरी विश्वास से अपनी बातों को रखा। और यही कारण है कि हमारे साथ ताकतवर लोग आए। तो बहुत सारे लोग आए। आज हमारे साथ अजीत प्रताप सिंह हैं, चंदौली के बहुत बड़े रईस आदमी हैं, संजीव कुमार सिंह, नीरज कुमार सिंह, सुशील कुमार सिंह, सारे के सारे दमदार लोगों को मैंने ज्वाइन करा। देखिए मैं ये नहीं कहता कि हमारे इस बिजनेस में, पंडित जी ने बहुत बढ़िया ढंग से बताया है कि कौन ताकतवर है, ये चेक करने के लिए उसके साथ पहलवानी करो। तो कैसे पता चलेगा कि सामने वाला ताकतवर है? वो कहते हैं कि सामने वाला, उसका प्रभाव कितना है, कितना इस बिजनेस को लेके सीरियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉफ्टवेयर को चेंज करिए। पहले हम लोग टेप सुनते थे, बाद में सीडी आ गई। एक एक सीडी को 5-5 बार, 10-10 बार, 20-20 बार, और मैं तो बोलता हूँ 50-50 बार तब तक सुनते थे जब तक वो घिस न जाए। हाई स्पीड की सीडी हमने 10 खरीदी, और 10 के 10 सुन के घिसा घिसा के 10 के 10 को खत्म कर दिया। आप सोचो कितनी बार सुने हाई स्पीड।
तो करो तो सही। मेरा मानना है कि ये काम जो भी व्यक्ति करेगा ना, वो तूफान खड़ा कर देगा, आरसी में जलजला ला देगा। और जो व्यक्ति इधर से सुनते इधर से निकाल देते, अरे डी कुमार जी पुरानी बातें करते, टेप सुन के यार कोई कामयाब हो जाएगा, किताब पढ़ के कोई कामयाब हो जाएगा। सुरेंद्र बस जी क्या बोलते हैं, उनसे जब भी बात करिए वो किताब की बात करते हैं, जब भी बात करिए टेप की बात करते हैं, हमेशा उनके हाथ में किताब होता है। मैं 3 बजे सुबह मुगल सराय में उनको रिसीव करने के लिए गया, ट्रेन में से उतरे और उनके हाथ में लोक व्यवहार किताब थी। मैं तो हैरान था कि यार ये आदमी 3 बजे किताब पढ़ रहा है, मैं तो इनके आगे कुछ हूं ही नहीं। तो आज उन्होंने किताब पढ़ पढ़ के डायमंड बन गए भाई साहब, टेप सुन सुन के डायमंड बन गए। मेरे साथ 4 घंटे की यात्रा की सुरेंद्र सर, कार में मैं उनको लेके, उस समय मैं रॉयल्टी पे था, और कार में उनको मैं रिसीव कर किया और करके ले गया आजमगढ़। कान में लगा के टेप सुन रहे थे। मैं पूछा सर क्या सुन रहे हैं, बोले यार टेप सुन रहे हैं। मैंने कहा सर मैं भी सुन सकता हूँ। कान में मैं लगाया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एजुकेशन। मैं कहा यार इस इतने बड़े लेवल पे ये आदमी टेप सुन रहे हैं। तो बहुत आसान है ये बिजनेस। बिजनेस मुश्किल नहीं है, मुश्किल हम है, मुश्किल हमारी आदतें हैं, मुश्किल हमारा माहौल है। हम भटक जाते हैं अपने लक्ष्य से, हम भटक जाते हैं, हमें भटकाने वाली शक्तियां इतना ज्यादा है ना कि हम भटक जाते हैं। तो बहुत आसान है, बीटीएफ भयंकर तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। आज मीटिंग ट्रेनिंग हो रही है यूएस की, हर महीने हो रही है भाई साहब। बहुत सारे मैं देखता हूं सीनियर साथी आके बैठ जाते, मैं पूछता नहीं हूं लेकिन आभास हो जाता है कि इनके साथ आदमी कितने हैं। बहुत सारे लोग मीटिंग में आके बैठ जाते हैं, नमस्कार जय आर सिंह गुड आर सिंह। अरे भाई साहब आपके बैठने से काम चलेगा क्या भाई? तो अब हम रॉयल्टी हो गए, अब हम टिकट सेल करेंगे एडवांस में, यही काम बचा है क्या भाई? तो अब तो हम टेक्निकल हो गए। तो भाई साहब मैं तो आज भी करता हूँ। अभी 2 मई को आदरणीय सुजीत सर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है वाराणसी में। मैंने टारगेट लिया 1,000 टिकट सेल करने का, मेरी खुद की टारगेट है। मुझे ये करने में बहुत मजा आता है। तो जिंदगी में कहते हैं ना कि बेसिक काम करना अगर आप छोड़ देंगे तो रिजल्ट आना बंद हो जाएगा। पंडित जी बोलते हैं ना कि चलते चलते करते करते कब किन कामों को करना हम छोड़ देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। वो कहते हैं ABCD, होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, मंथली मीटिंग, बिग इवेंट। फोकस कीजिए। पहले हम सारे लोग बहुत ज्यादा करते थे इन कामों को, आजकल हमने देखा है कि लोगों का फोकस हट गया है। आज प्रोडक्ट रिटेलिंग पर फोकस है, होना चाहिए रिटेलिंग। बट आप सतीश पंडित जी की टिप सुनिए, वो कहते हैं कि आप रिटेलिंग करके 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ का सेल नहीं कर सकते। आप नहीं जा सकते। 10,000 का टारगेट बनाइए। मैंने भी स्टार डायमंड किया पूरा 1 साल। मेरे पास स्टार डायमंड की पिन है, अगर किन्हीं को डाउट हो कंपनी से पता लगा लीजिए। क्यों भाई? कुछ लोग कहते थे कि अरे ये लीडर हो गए, ये बेच थोड़ी सकते हैं। अरे बेच सकते हैं भाई साहब। बेच कर क्या है, घर घर में साबुन सरफ पहुंचा के यहाँ पहुंचे हैं भाई साहब। 50,000 का प्रोडक्ट बेचते थे भाई साहब, किट बेचते थे भाई साहब। कौन सा काम नहीं किए भाई साहब? आप मेरे को बताइए ना कौन सा काम मैं नहीं कर सकता। सवाल ही नहीं उठता कि। लेकिन अब नए दौर के लोग आ रहे हैं आरसीएम में, उनको लगता है कि नहीं नहीं, ये ऊपर वाले गलती से पहुंच गए। ये पहले जुड़ गए थे ना, इसलिए पहुंच गए। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। बातें बहुत है, बस मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जिंदगी में मौका मिला है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप खत्म हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, अवसर खत्म नहीं। आबादी बढ़ती जा रही है। आज मैंने देखा, न्यूज आया कि पूरे इंडिया पूरी दुनिया में नंबर 1 पे पहुंच गया इंडिया आबादी में। सोचिए चाइना को हमने पीछे कर दिया। हमारे बिजनेस में क्या चाहिए? आबादी। आबादी चाहिए, और आबादी बढ़ रही है। तो आबादी बढ़ रही है मतलब अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। कहाँ कम होने वाली है अपॉर्चुनिटी? आज चारों तरफ बेरोजगारी का आलम है। चारों तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां आज लोगों को अपने फैक्ट्री से, अपनी इंडस्ट्री से लोगों को निकाल बाहर कर रही है। लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो चुके हैं। करोड़ों की संख्या में लोग परेशान हैं कि यार कौन सा काम करें। काम बदल बदल के थक गए, कंपनी बदल बदल के थक गए। तो अवसर की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, कमी हमारे विल पावर की है। कमी कहीं ना कहीं हम बात को मान नहीं रहे। तो
3 काम एकदम कंपलसरी होनी चाहिए, कम से कम 20 पेज किताब संकल्प कर लीजिए कि हमें पढ़ना है। पॉजिटिव एटीट्यूड की किताबें पढ़िए। और मेरा फेवरेट बुक है बड़ी सोच का बड़ा जादू। दूसरा फेवरेट बुक है सोचिए और अमीर बनिए, नेपोलियन हिल। गजब की किताब है। एक एक लाइन उसकी लाखों में होनी चाहिए, बिकनी चाहिए। एक एक शब्द उसके करोड़ों के हैं। चबा जाइए उसको, अपने ब्लड में मिलाइए। सोचिए और अमीर बनिए, बड़ी सोच का बड़ा जादू, जीत आपकी, लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी। 3-4 किताब 10-10 बार पढ़ डालिए, नोट्स तैयार कर लीजिए और उस नोट्स को अपने जीवन में उतार लीजिए। चेक करिए कि यार हम कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा काम हमसे मिस हो रहा है। डेली 10 प्लान दिखाने का टारगेट बनाइए। प्लान हमेशा पीछे से बैकअप करने के लिए प्रोडक्ट होना चाहिए। कहीं भी जाइए प्लान दिखा के देखिए। हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, प्रोडक्ट बेचिए, मैं उसका विरोध नहीं करता। लेकिन हमेशा याद रखिए, आज मार्केट में पता नहीं कितनी कंपनी वाले कितने प्रोडक्ट लेके घूम रहे हैं। बहुत सारी कंपनी, आज दुकानें हैं, लाखों दुकानें हैं। हमारे वाराणसी में हजारों दुकानें, लाखों दुकानें। प्रोडक्ट की कमी है क्या? आप अमृत लेके घूमिए ना, लोगों को बताइए कि पियोगे तो उम्र हो जाओगे, लोग नहीं खरीदेंगे। मैं क्या बताना चाहता हूं, व्हाट आई वांट टू गिव। प्रोडक्ट हमारा बेस है, प्रोडक्ट हमारा आधार है। लेकिन लोग इस बिजनेस में प्रोडक्ट की वजह से आपके साथ नहीं आएंगे। हो सकता है प्रोडक्ट यूजर बन जाए, हम उनको यूजर बना सकते हैं। अब एसपी वर्मा साहब को अगर मैं यूजर बना देता, आप मेरे को बताइए करोड़ों का बिजनेस मिलता? अगर डी कुमार सिर्फ यूजर होता और बैंक की नौकरी करता, तो आज स्टार रूबी 4 करोड़ 5 करोड़ का बिजनेस मिलता कंपनी को? नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। हम क्या देख कर आए? हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री देख कर आए, हम इस बिजनेस में इसका भविष्य देख कर आए, हम लाखों की इनकम देख कर आए। तो इनकम दिखाइए, इनकम दिखाना बहुत जरूरी है। हमारे प्लान में इनकम होना चाहिए। मैं हमेशा इनकम की बात करता हूं। एक नया आदमी से सीधा बोलता हूं, सर आओ मैं प्लान दिखाता हूं, 5 मिनट का प्लान है, 7 मिनट का प्लान है, पेपर पे दिखाइए, बोल के मत बताइए। और प्लान और उसके पीछे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए हमारे हाथ में? चाय पत्ती। हर घर में चाय, चाय का शौकीन कौन नहीं है आज के दिन? हर घर में बनती है चाय भाई साहब। आप बना के पिलवा दीजिए, पैकेट रखिए कि सर हम लोग क्या करते थे भाई साहब, उस समय 1 kg का पैक आता था, आधा केजी, हाफ केजी का भी नहीं आता था, बाद में आना शुरू हुआ। हम लोग पैकेट खोल देते थे कि सर एक बार चाय पी के देखिए ना। उनके सामने खोलते थे, गजब की खुशबू है चाय की, सर गजब का टेस्ट है, सर ऐसा चाय तो आपने पिया ही नहीं हो। प्लान, पीछे से प्रोडक्ट, और उसके बाद पीछे से फॉलो, भयंकर फॉलो। राजकुमार जी को ज्वाइन कराने के लिए 7 दिन, हफ्ते में पूरा 1 हफ्ता हम लोगों ने फॉलोअप किया। जुड़ते ही नहीं थे, फॉर्म भरते ही नहीं थे। एक एक आदमी को ज्वाइन कराने के बाद उनके पीछे में लगता था, उनको लेके बड़े सेमिनार में जाना, उनकी लिस्ट बनवाना, उनके साथ सौदा प्लान करना, घर घर जाके। हम लोग आज क्या कर रहे हैं, एक आदमी को जोड़ के छोड़ दे रहे हैं। फोन करते हैं कि सर खरीदारी नहीं हुई। सामने वाला समझ जाता है कि यार मेरे खरीदारी करने से इसको बहुत ज्यादा फायदा है, वो खरीदारी बंद कर देता है। उसको पता चल जाता है कि मेरे खरीदने से ही पैसा कमाता है। भाई साहब दुनिया अपने सुख से दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से बहुत दुखी। आप जब किसी को फोन करते हैं ना खरीदारी नहीं हुई, वो सब समझ जाता है। और ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लोगों को सिखाया, करके सिखाया, भाषण देके नहीं सिखाया, फोन पे नहीं सिखाया, चल के सिखाया। और एक आदमी को सिखा दिए मतलब एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई। एक डी कुमार को सुजीत कुमार सिंह जी ने सिखा दिया, आज एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई। एक डी कुमार ने अजीत प्रताप सिंह को सिखा दिया, आज एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई। नीरज कुमार सिंह को सिखा दिया, एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई। सुशील कुमार सिंह को सिखा दिया, आज वो रूबी है, इंडस्ट्री खड़ी हो गई। एक आदमी को सिखाओ ना यार, एक आदमी को सिखाओ। और भाषण देने से कोई नहीं सीखता है भाई साहब, करके सिखाइए, प्लान दे के सिखाइए, होम मीटिंग करके सिखाइए, सेमिनार में कैसे लोगों को ले जाया जाता है सिखाइए, करके सिखाइए। बहुत अच्छे ढंग से सतीश पंडित जी ने बोला है कि आप अपने डाउनलाइन को बोलो रॉयल्टी पे जाओ, रॉयल्टी पे जाओ, कोई नहीं रॉयल्टी पे जाएगा। आप रॉयल्टी पे जाके दिखाओ ना, देखो आपके नीचे लाइन लगती है कि नहीं। तो ये व्यापार बात करने से नहीं चलता है, काम करने से चलता है। छोटे छोटे काम आप लगातार करिए, लिस्ट बनाना लगातार करिए, लोगों से लिस्ट बनवाना लगातार करिए, होम मीटिंग करना लगातार करिए, प्लान सो लगातार करिए।
बीटीएफ का इस्तेमाल लगातार करें। लोग कहते हैं कि सर समय बदल गया, जमाना बदल गया, आज के लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। मैं बोलता हूं भाई साहब, सिद्धांत कभी नहीं बदलता। सोचिए और उम्मीद बनिए, किताब पढ़िए। वो क्या लिखते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कामयाबी की सीढ़ी सिर्फ और सिर्फ सिद्धांतों के सहारे ही चढ़ सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत नहीं बदलते। इंसान बदलता है, समय बदलता है, माहौल बदलता है, सिद्धांत नहीं बदलते। सिद्धांत क्या है? 2+2 = 4 होता है। आज से 1000 साल पहले भी 4 ही होता था। आज से 1000 साल पहले भी 2+2 4 होता था, आज भी 4 होगा। 2+2 5 नहीं होगा। समय बदल गया तो 2+2 5 होगा क्या? आप मेरे को बताओ ना। और आज से 1000 साल पहले भी 2+2 4 ही होगा। सिद्धांत नहीं बदलते। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सिद्धांत है, आप इन सिद्धांतों को फॉलो कीजिए, देखिए रिजल्ट आता है कि नहीं। गारंटी के साथ मैं बोलता हूं रिजल्ट आता है। लेकिन गड़बड़ कहां हो रही है कि हम उन कामों को करना छोड़ दिए, उन चीजों को प्रमोट करना छोड़ दिए जो हम पहले करते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज को मत छोड़िए। मैं लगातार चल रहा हूं और मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं हर दिन आरसीएम को एंजॉय करता हूं। मैं रियल बता रहा हूं, मुझे प्लान दिखाने में बहुत मजा आता है। मुझे प्रोडक्ट शेयर करने में लोगों के साथ बहुत मजा आता है। मुझे डायमंड क्लब आज भी मैं चुटकी बजा के कर लेता हूँ। लोग कहते हैं सर बड़ा मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं है, हम करना नहीं चाहते, घर में बैठ के सोचते हैं, चिंता करते हैं, इसलिए मुश्किल लगता है। करने वालों के लिए इस दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है। तो साथियों, लगातार चलने का परिणाम है कि रॉयल्टी हुए, पर्ल हुए, स्टार पर्ल हुए, इमराल्ड हुए, स्टार इमराल्ड हुए, रूबी हुए, स्टार रूबी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं सफायर भी बनूंगा, मैं स्टार सफायर भी बनूंगा, मैं डायमंड भी जाऊंगा। और मैं अकेले नहीं जाऊंगा। मैंने कसम खाई है कि 1000 स्टार रूबी मैं लेके आऊंगा अगले 2030 तक। ये मेरा प्रण है। और माहौल तो निश्चित रूप से हमारे पक्ष में बनता जा रहा है। आज भारत सरकार ने गाइडलाइन बना के दिया, कानून बना के दे दिया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सरकार ने इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। चीट फंड एक्ट से इसको बाहर निकाल दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता है कि भारत में अगर बहुत बड़ी क्रांति लानी है, आर्थिक क्रांति लानी है, तो डायरेक्ट सेलिंग से ही हो सकता है। आज भारत 12वें नंबर पे है पूरी दुनिया में। अब ये बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। आज जो ग्रोथ है हमारे पास, इस ग्रोथ से भविष्यवाणी हो रही है, कैलकुलेशन हो रहा है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े फिक्की जैसे संगठन क्या भविष्यवाणी कर रही है कि भारत 2040 में यूएसए को हम पीछे करेंगे। अमेरिका जैसी देश जो आज दुनिया में नंबर 1 है डायरेक्ट सेलिंग में, हम उनको नीचे करेंगे और सबसे टॉप पे जाएंगे। जो ग्रोथ है, जिस तरीके से भारत में 17.5%, 15% का ग्रोथ हम हर साल कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत द्रुत गति से काम हो रहा है। क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर से हम गुजर रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि बहुत सारे लोग आज भी उस चीज को नहीं देख पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन आने वाले 10 साल बाद सबको दिखाई देगा, सुनाई देगा। तो भविष्य उज्जवल है डायरेक्ट सेलिंग का। बहुत अच्छा माहौल है। लगातार यूएस के प्रोग्राम को प्रमोट कीजिए, लगातार बीटीएफ का इस्तेमाल कीजिए, अपनी टीम में कराइए, लगातार डायमंड क्लब कीजिए, 5000 परचेज वॉल्यूम पर फोकस रहिए। लगातार जूम मीटिंग हर बुधवार के बुधवार। अगली बुधवार को आदरणीय सुरेंद्र वंश जी आ रहे हैं, डायमंड सुरेंद्र वंश। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए उनके लिए। उस प्रोग्राम में सारे रिकॉर्ड ब्रेक होने चाहिए। तो इतनी सारी चीजें हो रही है सीखने के लिए, आपको सिखाने के लिए। बस अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए उड़ान भरने की। लिख दीजिए डायरी पे कि अगले 2025 में आपको स्टार रूबी बनना है। लिखिए। स्टार रूबी से नीचे तो मैं बात नहीं करता हूं भाई। हाँ, डायमंड की बात नहीं करता हूं, अभी वहां नहीं गए कर जाएंगे तो वहां की बात करेंगे। आज आदमी अगर काम करे ना, 2 साल में स्टार रूबी बन सकता है। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, मैक्सिमम 5 साल। लिख दीजिए अगला सितंबर में आपको क्या बनना है, और हर महीने बिजनेस को ग्रोथ कराइए। ये नहीं होता भाई साहब, जो लोग कहते हैं ना कि सर 1 महीना जोर लग जाता है, दूसरा महीना नहीं लगता है। नहीं, आप में बात नहीं मान रहे इसलिए जोर नहीं लग रहा है। हर महीने बिजनेस ग्रोथ करता है। जब कुछ नहीं था यार, पीयूसी नहीं था, डीपो नहीं था, प्रोडक्ट नहीं था, तब हम लोग हर महीने ग्रो कराए हैं यार। आज कुछ लोग कहते हैं सर हर महीने नहीं होता है। हर महीने होता है, हर महीने होता है। फोकस्ड हो जाइए होम मीटिंग पे, फोकस्ड हो जाइए प्लान्स पे, फोकस्ड हो जाइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीटीएफ से जोड़िए, खुद भी जुड़िए, लोगों को जोड़िए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप लोगों ने मौका दिया, समय दिया, निकाला। आज मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि यूएस की तरफ से मुझे बोलने का मौका मिला। तो मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रजत जी। थैंक यू सो मच सर। आज आपने अपना कीमती समय हम सभी लोगों को दिया और आपने शेयर किया कि आप भी उन्हीं सब कठिनाइयों से गुजरे हैं
आपने भी लोगों को फेस किया है, वो कठिन दौर फेस किया है जब उतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास में नहीं थी, उतने शानदार प्रोडक्ट्स हमारे पास में नहीं थे और ना कोई एग्जाम्पल्स थे। आज तो हम सभी लोगों के पास टेक्नोलॉजी, एग्जाम्पल्स और वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट्स हैं। तो वाकई में हम सभी लोग आपके लेवल पे पहुंच सकते हैं। आज के प्रोग्राम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी अगर आज्ञा हो तो इस प्रोग्राम को यहीं पे हम वाइंड अप करना चाहेंगे सर। राइट सर, राइट, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। आप सभी लोगों ने सुना कि नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारे बीच में डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर रहने वाले हैं। आपको कैसी तैयारी करनी है इसको बताने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर कि आप नेक्स्ट प्रोग्राम की बढ़ चढ़ के तैयारी करेंगे, और ये यूनिक एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए एक वरदान है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी साथियों से इसको शेयर करें, कि जितने ज्यादा साथी सिस्टम से जुड़ जाएंगे वो ऑटोमेटिक मोड में आ जाएंगे। तो आप सभी लोग यूनिक एजुकेशन सिस्टम के साथ में चले, और हम धन्यवाद अदा करना चाहेंगे सभी कोर लीडर्स का कि हमारे बीच में इतने शानदार प्रोग्राम्स लेके आते हैं। आप सभी लोगों ने आज टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय RCM।